स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। जिले में एडीसी की अनुपलब्धता के कारण हंदवाड़ा के निवासियों और विभिन्न सरकारी विभागों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने एडीसी को हंदवाड़ा से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का आदेश 3 सप्ताह पहले दिया था, लेकिन ये पद अभी तक भी भरा नहीं गया है, जिससे इस क्षेत्र प्रशासनिक स्तर पर नेतृत्वहीन हो गया है। स्थानीय निवासियों ने आवश्यक सेवाओं में व्यवधान और दिन प्रतिदिन के शासन में समन्वय की कमी का हवाला देते हुए देरी पर बढ़ती चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कई सरकारी विभाग ऐसे हैं जो एडीसी के मार्गदर्शन में काम करते हैं, वे विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। ये बदकिस्मती है। तकरीबन पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की चेयर जो है वो खाली पड़ी हुई है। हमने बार बार आला हुकाम तक ये बात पहुँचाई मीडिया के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पे जब लोग आते हैं उनको कोई मसला होता है, कोई भी मुश्किलात होती हैं, वो एडीसी साहब के पास जाते। मगर अनफॉर्चुनेट ये है कि पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे एडीसी साहब की कुर्सी जो है वो खाली पड़ी हुई है। तो इस हवाले से हम एलजी इंतज़ामिया से ख़ास करके मनोज सिन्हा जी से और हमारी जो लोकल गवर्नमेंट हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, मोदवाना गुजारिश रहेगी कि हंदवाड़ा जो ये सब डिस्ट्रिक्ट है, एक बहुत बड़ा सब डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे लोगों को मुश्किलात ना हो, यहाँ पे जल्द अज जल्द एडीसी साहब की तैनाती की जाए ताकि लोग परेशान ना हो। जनाब, आप लोगों की चैनल के माध्यम से हम सरकार से गुजारिश करेंगे, जो हमारे यहाँ हंदवाड़ा में वर्ती एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की कुर्सी खाली पड़ी है, किसी न किसी को तैनात किया जाए ताकि लोगों को यहाँ सफ़र ना करना पड़े। क्योंकि लोगों के रुके पड़े मसले हैं वो बेचारे यहाँ आके वापस चले जाते हैं। यहाँ सिर्फ एक तहसीलदार साहब है इस वक्त जो पूरे डिवीज़न को संभाल रहे हैं, उनको अपना काम भी देखना पड़ता है और दाएँ बाएँ जितने भी यहाँ उनके जो जुडिशल एरियाज हैं उनको भी देखना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश रहेगी, बिल खुसूस हम गुजारिश करेंगे अपने ऑनरेबल एलजी साहब से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, क्योंकि उनसे गुजारिश रहेगी कि किसी न किसी को यहाँ पे तैनात किया जाए ताकि लोगों को जो सफर यहाँ करना पड़ा वो ना करना पड़े। वहीं हल्का सेमथान ब्लॉक बीजबिहाड़ा के निवासियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया और 34 लाख की लागत से नाली के निर्माण के लिए किए गए कार्यों की जाँच की मांग की। लोगों ने कहा कि नाली का निर्माण स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया है और जीवन नरक में बदल गया है। इस मौके पर लोगों ने दोषी अधिकारियों, विशेषकर ब्लॉक बीजबिहाड़ा के इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने इस सार्वजनिक धन को बर्बाद किया है। यह गई जनाब 17 लाख गई ठेक, 17 लाख रुपये गई ठेक। यम दिस 14 पोसन हज तम सन बच्चे योर नेरान तम फटान ये आबस मज योर मतलब स्कूल मन नेरान और माज सत खन कत योर पे माज आसान सत कह तम पे फटान आबस यह कर बनोवुक जनाब लियो परस सितंबर शायद और उस सितंबरस मज 17 लाख कहें टोटल न कहें सह वुक आब कथ मत नीर तनस यह गई इन्वेस्टिगेशन मगर थ्रू विजिलेंस अगर यम 17 लाख सितंबरस मज खर्च गई तम कम हतो कतन लग अत लग न 17 लाख कह। अगर इस ब्लॉक में सबसे अच्छा स्कूल है वो यही स्कूल है, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल सेमथन। बहुत अच्छे उस्ताद है यहाँ जो पढ़ाते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि बच्चे यहाँ नहीं सकते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं फर्स्ट प्राइमरी सेकंड प्राइमरी के, वो बेहतर जानते हैं कि घरों में ही ठहरे। बड़े बच्चे के 8th के वो आते हैं, लेकिन छोटे बच्चे नहीं आ सकते। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पहले कि ये कैसे हुआ, ये ड्रेन बीच में
नीचे वाली जमीन में है, ऊपर से भी पानी आता है, वहां भी ऊंचाई है, जहां से उसको जाना है वहां भी ऊंचाई है। क्या कोई इंजीनियर नहीं था जो इसको ठीक करके रखता, पहले इसको लेवल करता? इसे लेवल नहीं किया, ऐसे ये बनाते गए। और बदकिस्मती ये है, ट्रेजेडी ये है, कोई नहीं सुनता है। जो इस ड्रेन का निचले हिस्सा है वो उस पर रोड़ी भी नहीं डाली गई। ये इतने रसूख वाले लोग हैं, ये रसूख वाले लोग हैं जो हमारे इज्जत के साथ, हमारे पैसों के साथ खेलते हैं। ये पैसे हमारे हैं जो हम टैक्स देते हैं, उसी पैसे से ये ड्रेन बनती है। और जब ड्रेन बन गई तो उसका कोई फायदा हमको नहीं मिला। रोड़ी नहीं डाली गई, सीमेंट नहीं डाला गया। इन्वेस्टिगेशन तो विजिलेंस वाले करने चाहिए, और कौन? ये क्या करेंगे? बाकी जो क्लर्क। वहीं दूसरी ओर उत्तरी कश्मीर के बानीपुरा जिले के CHC सुम्बुल क्षेत्र में USG मशीन और एक्सरे मशीन खराब होने से सोनावारी में मरीज परेशान है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों मशीनें 15 दिन से अधिक समय से खराब चल रही हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे के संबंध में स्कीम्स के HOD से संपर्क किया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि समस्या का समाधान किया जाएगा और दोनों मशीनें 24 घंटे के भीतर ही ठीक हो जाएंगी और काम करने लगेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब स्थानीय लोगों ने उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप कर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की गुहार लगाई है। आपकी वसादत से हम ये बात रखना चाहते हैं कि जो USG मशीन है ये एक बड़ी अहम मशीन है मानी जाती है, क्योंकि जो हमारी हामिला औरतें होती है, माएँ बहनें होती हैं, तो उनके लिए ये USG की बड़ी ज़रूरत रहती है, क्योंकि उनका इलाज मालिजा जो भी होता है वो इसी प्रोसीजर के थ्रू होता है। ये डिफेंड है। देखा जाए तो जितना भी ये इलाका है, हमारे आसपास के जितने भी कंजॉइनेड एरिया है, वो सभी इलाके इसी हॉस्पिटल पे मुरस्से हैं, क्योंकि उन सभी का इलाज इसी हॉस्पिटल से होता है। जब वो सभी यहाँ आते हैं तो मेनली वो पाते हैं कि यहाँ पे USG डिफेंड है। अब देखा जाए तो USG के डिफेंड होने से उनके जो इलाज जाता है वो सही तरीके से नहीं होते। इसके साथ साथ हमारा यहाँ पे एक एक्सरे प्लांट है, उसमें फिल्म्स खत्म हो गई है, एक्सरे फिल्म्स नहीं मिलती है। लोगों को बोला जाता है कि आप अपने मोबाइल फोन से फोटोग्राफ उठा के डॉक्टर उसको दिखाए, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से सही प्रोसीजर है नहीं। तो इमीडिएटली अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई फ्रैक्चर हो गया, तो उसे एक्सरे करना पड़ेगा। बाद में जो फिल्म की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ पे मैसर नहीं होती है। इसके साथ साथ जो हमारी कुछ इमरजेंसी मेडिसिन होती है जो हमारे हॉस्पिटल में अक्सर अवेलेबल रहती है, जिसमें हमारा पेंटॉप रहता है, बहुत सारी दवाएँ रहती है इमरजेंसी ड्रग के तौर पर जो यहाँ हमेशा मौजूद होती है, वो भी नहीं है। इससे मुतल्लिक मैंने BMO साहब से बात की थी कि कुछ जो हमारे यहाँ पे लोकल पेशेंट्स है वो मेरे पास आए थे, एक वफूद आया था। उन्होंने कहा है कि जनाब हमारे यहाँ दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। तो उसी ज़मन में मैंने अपने BMO कंसर्नर जो है हमारे सैयद इदरीस साहब, उनको फ़ोन किया कि जनाब मुझे कुछ फ़ोन्स कॉल्स भी आए और कुछ लोग भी मेरे पास आए कि हॉस्पिटल में अद्वियात जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो उसके जवाब में उन्होंने यही बात रखी कि हमारी जो एनुअल सप्लाई आती है वो अभी नहीं आई है, तो वो मौजूद अवेलेबल नहीं है। हम चाहते हैं कि जितने भी ये सारे इशूज़ हैं ये जल्द अज जल्द हल हो जाए, क्योंकि विंटर का समय है। विंटर में अक्सर ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बीमार भी ज़्यादा रहते हैं, और अगर बर्फ़ गिर गई तो उससे यहाँ से पेशेंट को श्रीनगर शिफ्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे लगता है विंटर में ज़्यादा ये चीज़ें अवेलेबल रहनी चाहिए, क्योंकि विंटर में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है पेशेंट्स की, तो ये सभी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। आपकी वसादत से आला हुकाम तक और जो हमारी कंसर्नर्स हैं और जो हमारे यहाँ के MLA साहब हैं उन तक भी हम ये बात पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि वो मेनली अभी रिप्रेजेंट सोनावारी कर रहे हैं कि ये जो हमारे ये मामला थे ये उठाए जाए और इनका जल्द से जल्द अजाला किया जाए। जो अभी नजीर साहब ने USG के हवाले से बात की है कि यहाँ पर जो कि अभी मेडिकल साइंस में जो माना जाता है कि जैसे पहले आप टेस्ट करेंगे उसके बाद उसका इलाज होगा। जब टेस्ट ही नहीं होगा तो आप पेशेंट के साथ क्या करेंगे, डॉक्टर भी क्या करेंगे, जब तक कि इनकी मशीन सही नहीं होगी या वो फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। और अद्वियात की अदम मौजूदगी भी प्रॉब्लम है कि जो कि इंजेक्ट ड्रग होता है वो कम से कम चाहिए हॉस्पिटल में, और जिससे यहाँ के जो मरीज़ हैं वो मुस्तफ़ीद हो सके, जो दूर दूर इलाके से यहाँ आके
सोचते हैं कि यहाँ पे इलाज होगा, यहाँ पे दवाई मिलेगी, यहाँ पे हमारा जो टेस्ट वगैरह है, यूएसजी है, एक्सरे है, वो होगा, लेकिन वो यहाँ पे आके उसकी अदम मौजूदगी पाके बहुत मायूस होते हैं। और हमारी हुकाम से यही गुजारिश है कि यहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाए ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको इस चीज़ का वो सामना न करना पड़े। वहीं स्मार्ट सिटी के अंडर बीसी रोड में बने बैम्बू हट की खस्ता हालत को लेकर लोग परेशान हैं। लोगों के अनुसार ये नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर शाम के समय लोग यहाँ पर धड़ल्ले से नशा करते हैं और गाली गलौज भी करते हैं और जम्मू म्यूनिसिपल इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा, में आखी भी आए हैं कमिश्नर की, ये देखो यार अखबारा पाई पाइए सुटे रहे, वो थे अखबारा पाइया, ये थे अखबारा पाइया। इस मौके पर वहां पर फड़ी लगाने वाले लोगों ने जीएमसी कमिश्नर से अपील करते हुए इसकी ओर ध्यान देने को कहा और कहा कि शुल्क के साथ ये बैम्बू हट फड़ी लगाने वालों को अलॉट की जाए। की वजह तो बहुत गंदगी बन गई है, स्मार्ट सिटी बनवाई है। देखो यहाँ पे लोग शाम 5 बजे के बाद आके यहाँ पे दारू का शराब खाना बन जाता है, ये बियर बार बन जाता है। लोग पेशाब यहाँ पे खड़े होके करते हैं, मना करो तो हमें बोलते हैं और म्यूनसिपाल्टी वाले आके भी हमें तंग करते हैं, आके सामान उठा जाते हैं, वो भी वापस नहीं मिलता हमें। और एक गंदगी इतनी डाल रखी है, देखो फिर भी हम बैठे हुए हैं, ऐसी गंदगी में भी हम बैठे हुए हैं। हमें ये रेंट पे भी देंगे, हम लेने के तैयार है, पर हमें कोई बात भी तो करनी चाहिए सर, तभी तो पता चलेगा। अब हम यहाँ पे बैठे, यहाँ पे भी नहीं बैठने दे रहे हैं, गंदगी में बैठे हैं। खुद देखिए म्यूनसिपाल्टी में भी गए थे सर, हम तो वहाँ भी बात करी है। अब वो बोलते हैं कि इनका वो निकलेगा फॉर्म जब, उसके बाद ही कुछ बात होगी, उससे पहले कुछ नहीं। ये देखो यहाँ पे गंदगी कितनी। अब 2 साल हो गए टेंडर, अब 2 साल तक अभी तक तो टेंडर इन्होंने बताया नहीं है। 2 बार बोल रहे हैं पास करा हुआ टेंडर। हमें तो जब हमें पता चलेगा कि टेंडर ये लग रहा है और हमें कोई बात पता चलेगी जब तो हम भी लेने के लिए तैयार है। हम ऐसी गंदगी में बैठने के लिए थोड़ी है। हमें अगर मिलेगा तो हम भी ले लेंगे, हमें क्या लेने में दिक्कत है। क्या कहना चाहोगे? हम तो फिलहाल यही कहना चाहते हैं कि जब भी टेंडर पास करे हमें बताए। क्या चाहिए आप? बैम्बू हट बने, इनकी तो कोई रख रखाव कोई करता ही नहीं, और जो पौधे लगाए हैं कोई पानी देने नहीं आता। 6 महीने में एक बार आते हैं। ये सब पौधे को हमने पानी दे के और बड़ा किया। पूरी स्मार्ट सिटी में देखो ऐसा पौधा कहीं नहीं मिलेगा जहाँ जैसे हमने ये पौधों, और हम ये इसी जो बैम्बू हट बनाए हैं इनकी ना कोई रख रखाव करता है, ना कोई देखभाल करता है, और आए दिन टूटे रहते हैं। ये हम चाहते हैं कि हम गरीबों को दें, हम भी अपनी रोजी रोटी कमाएं, और जो रेंट बनता है हम आपको देंगे, सरकार को देंगे और म्यूनसिपैलिटी को रेंट देंगे। हमारे भी रोजी रोटी चलती रहे, बच्चे पालन पोषण होता रहेगा और हमारा भी कारोबार चलता रहेगा और म्यूनसिपैलिटी को भी रेंट आता रहेगा। जितना रेंट देना है हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना रेंट लोगे हमें ये सारे दे दो। हम बैठ के हम सभी आदमी अपना बसर गुजारा करेंगे और आने वाले समय में ये आपको जैसे हैं वैसे ही मिलेंगे। आपने अप्रोच की इसको लेने की? हमने अप्रोच बहुत बार की है लेकिन ये देते ही नहीं है। बस यही बात कह देते हैं कि देने अभी भरना है, इसका टेंडर भरना है। 2 बार टेंडर हो, मैंने ये भी सुना है कि 2 बार टेंडर हो चुका है, कोई ले नहीं रहा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम लेने के लिए खड़े हैं। जितना आप रेंट बोलोगे हम देने के लिए तैयार हैं। औरों से 500 रुपये महीना ज़्यादा देंगे हम, लेकिन हमें दो। हमारे आए दिन रोज़ सामान उठाया जाता है, रोज़ नुकसान होता है। उधार लेकर हम सामान लगाते हैं, उसके बाद ये उठाकर ले जाते हैं, रोज़ नुकसान होता है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं हमें दिया जाए ये, और हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके और ये भी इसका भी रख रखाव। तो आप देखो कि इतना पीछे इसके इतना गंद पड़ा है कि जहाँ नशेड़ी आते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, दारू पीते हैं और दूसरा भी धंधा यहाँ पे चलता है। आप देखिए इसका कितना गंद है। लोग आते हैं यहाँ पे बाथरूम करते हैं, लैट्रिन वगैरह करते हैं। हम आते हैं, अब इसको साफ़ करके बैठते हैं, फिर भी म्यूनसिपैलिटी पीछे आके तंग करती है। हम म्यूनसिपैलिटी के आगे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बैम्बू हट हमें दिए जाएं, हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। वहीं दूसरी ओर मुबारक मंडी किले के साथ साथ वहां पर स्थित पार्क की भी अपनी अहमियत है, जिसे डोगरा राजाओं महाराजाओं द्वारा यहां पर बनवाया गया था और शहर के विभिन्न हिस्सों के लोग यहां पर आकर इस पार्क में सैर भी करते हैं और दिन के समय सर्दियों में धूप का आनंद भी लेते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस पार्क की बेहद ही खस्ता हालत हो चुकी है। यहाँ का रख रखाव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।
पार्क की सुंदरता के लिए यहाँ पर बनाए गए फव्वारे क्षतिग्रस्त हो गए हैं और अब बंदरों की तादाद भी यहाँ पर बढ़ गई है, जिससे लोगों को उनसे कटने का भय रहता है। साइकिल अपने हिसाब से बंद होगी उधर वो देखो उधर कुछ पानी जब होता है तो बंदर ऊपर से छलांग लगाते हैं नीचे। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने अपील करते हुए इसकी स्थिति और सही रखरखाव की ओर ध्यान देने की गुहार लगाई। पार्क की हालत थोड़ी खस्ता तो है, थोड़ी साफ सफाई की जरूरत है। बंदर ठीक है, इतना कुछ उन्होंने हमें तंग नहीं किया क्योंकि हम शायद ग्रुप में बैठे हुए थे यूनिवर्सिटी के साथ, बट थोड़ी तो ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। फिलहाल तो हम यहाँ पे पढ़ने आए थे, बट यहाँ पर आके जब हमने सर्वे किया तो हमें देखने को मिला कि यहाँ पे आतंक थोड़ा सा है, थोड़े बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं बंदर। बाकी अगर हम ध्यान भरते तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। चल रहा है, ये तो लगता है कि अब 10-20 साल और ये कंप्लीट नहीं होगा। फाउंटेन की बात है, जब ये बने थे तब तो इनकी अच्छी हालत थी, अब धीरे धीरे ये टूट रहे हैं। एक तो बंदरों का इधर बड़ा जोर होता है, तो इनमें ना पानी है, ये तो खाली एक शो पीस बन के रह गए हैं, टूटे फूटे हैं ये। तो हालत तो इनकी जर्जरी है, कोई देख रेख इनकी है नहीं, कोई आता ही नहीं। आएगा भी कोई अब ऑफिसर, कोई मिनिस्टर या कोई चक्कर लगाएंगे चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद इसकी देख रेख जो है ना वो नहीं है। कोई भी चीज़ जो बनती है ना उसकी देख रेख हो, उसकी संभाल हो तो फिर जाकर वो चलती है। वो यहाँ है ही नहीं, कोई भी माली है यहाँ पार्क में कोई नहीं है। जंगले लगे थे तोड़ दिए, जानवर आते हैं, बंदर आते हैं, सब कुछ टूटा फूटा ही है। ये पार्क अब सिर्फ नाम का है और खाली एक निशान रह गया कि इधर फाउंटेन है। जो बीच में जो स्टैंड है, ये जो स्टैचू है ये बचे हुए हैं, बाकी तो सब देख लिए, आप खुद देख लो ये क्या हालत है इनकी। लेकिन हम छोटे छोटे थे जब तो इधर इतनी रौनक होती थी, इतना अच्छा लगता था पार्क में घूमने का, सैर करने का। बच्चे आते थे, सभी आते थे, देखते थे। अब तो ये ऐसे ही खस्ता हालत है। अब गवर्नमेंट जाने, उनका काम जाने, हम आम आदमी क्या कर सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं गवर्नमेंट से भी इसकी जल्दी से जल्दी भरपाई हो। जो कुछ भी ये बना रहे हैं काम जल्दी हो, अच्छा लगे, कोई भी बाहर से आए देखे। अच्छा, राजे की मंडी मशहूर चीज़ है ये J&K, जम्मू में खास करके। कोई समय था बाहर से लोग सैलानी आते थे, यहाँ घूमते देखते थे, खुश होते थे। आज देखकर तो वो हम लोग रो रहे हैं, बाकी बाहर वाले क्या करेंगे। आज के इस विशेष अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।